स्वागत है आपका बीएससी कक्षा में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट मेथड, जिसका नाम है लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड या मैट्रिक्स मिनिमा मेथड, जिसे लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड भी कहते हैं। इसके 3 नाम हैं आपके सामने, कोई से भी नाम से आ सकता है, तो आपको तीनों नाम पता होने चाहिए। ठीक है, आज हम इसके स्टेप्स को पहले देखेंगे, थियोरेटिकली देखेंगे, और फिर इसको मैं समराइज करके आपको एक एग्जांपल के माध्यम से आपको बताने वाली हूँ। पहले इसके स्टेप्स को देख लेते हैं कि स्टेप्स क्या है इसके। ठीक है, तो इन दिस मेथड वी हैव द फॉलोइंग स्टेप्स। ठीक है, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, एग्जामिन द कॉस्ट मैट्रिक्स केयरफुली। हमें ये जो मैट्रिक्स दिया है इसको केयरफुली देखना है कि इसमें क्या क्या है। ठीक है, पहले मैं आपको बता देती हूँ उस मैट्रिक्स के बारे में। ये क्या होती है हमारी, ऐसे क्या होती है, वर्टिकली क्या होती है रोज, हॉरिजॉन्टली क्या होती है कॉलम्स। ठीक है, और ये कॉलम्स और रो आपस में जहाँ काटते हैं ये क्या बन जाती हैं, सेल्स। ठीक है, इन सेल्स में क्या वैल्यू है, 2 3 5 1 7 3 4 6 4 1 7 2। ठीक है, इधर क्या लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है अवेलेबिलिटी या कैपेसिटी लिख सकते हैं इधर, जिसे हम डिनोट करते हैं AI या A1 से। ठीक है, और इधर रिक्वायरमेंट लिखी है जिसको हमें BJ से डिनोट करते हैं या B1 से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, उसको केयरफुली पढ़ना है हमें, क्योंकि केयरफुली पढ़ने से ही हमारा क्वेश्चन आंसर तक पहुंच पाएगा। कहता है एग्जामिन द कॉस्ट मैट्रिक्स केयरफुली एंड फाइंड द लोएस्ट कॉस्ट। हमें इसमें से सबसे लोएस्ट कॉस्ट निकालनी है, हमारी जो सेल है इसमें से लोएस्ट कॉस्ट निकालनी है। लेट इट बी CIJ, हम मान लेते हैं कोई से भी CIJ को ले लेंगे जो इसमें सबसे लोएस्ट है, जैसे कि ये है लोएस्ट, ये है। और हाँ, इसमें एक नोट भी है, अगर हमारी 2 वैल्यू सेम आ जाती है तो यूनिक होने पर हम उनमें से एक वैल्यू को ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कहता है कि देन एलोकेट Xij एज मच एज पॉसिबल इन द सेल IJ, Xij इक्वल टू मिनिमम AI और BJ। देखिए इसमें स्टेप्स में ये कहा गया है कि हमें जो Xi है हमारा, यहाँ देखिए Xi ये क्या होना चाहिए, हमारा मिनिमम होना चाहिए। किस में से लेना है मिनिमम, हमें AI में से लेना है या BJ में से लेना है। ठीक है, अब देखिए हमारा ये जो Xi है, Xij है, ये हमारा क्या है, अगर मान लीजिए हमने 1 ले लिया, ये वाली रो ले ली, तो हमारी Xij मिनिमम वैल्यू कितनी हमारी, इधर कितनी है 18, इधर कितना है 8, तो हमने मिनिमम ले लेंगे और इसमें से इसको माइनस कर देंगे। आगे देखते हैं, हमें मिनिमम वैल्यू लेनी है इसमें से। ओके, लोएस्ट वैल्यू छाट के उसकी मिनिमम वैल्यू रखनी है, जैसे हमने पहले वाले मेथड में समझा था। अब देखते हैं हमारा सेकंड स्टेप क्या कहता है। सेकंड स्टेप में हमारे 3 पॉइंट है, एक क्वेश्चन में 3 पॉइंट दिए गए हैं, तो तीनों पॉइंट में से एक ही एप्लीकेबल होगा हमारा। ठीक है, तीनों में से कोई से भी एक ही एप्लीकेबल होगा। अब देखिए, if Xij equals to AI, then the capacity of the transportation table and decrease the requirement BJ by AI. Now go to step 3. अब देखिए ये स्टेप कहता है, अगर हमारा जो ये Xij है इसकी AI वैल्यू कौन सी है, ये हमारी क्या हो जाएगी A1, A2, A3, ये क्या हो जाएगी A4। ठीक है, तो ये क्या वैल्यू हो गई A1, A2, A3, A4। ठीक है, ये हमारी AI वैल्यू जो है वो क्या आनी चाहिए, द कैपेसिटी ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन टेबल एंड द डिक्रीजेस, क्या आनी चाहिए, कम आनी चाहिए हमारी, क्या आनी चाहिए, कम आनी चाहिए, कि कह सकते हैं या मिनिमम आनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए कैसे, अगर हम पहले स्टेप लगा दें, हमारी लोवेस्ट क्या है, सबसे लोवेस्ट क्या है, हमने मान लीजिए 7 को ले लिया, 7 या हम इस वाले को ले लेते हैं, ये हमारा सबसे लोवेस्ट है, तो हमें सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं। सेकंड स्टेप क्या कहता है कि हमें मिनिमम लेना है, तो मिनिमम क्या है, अवेलेबल और रिक्वायरमेंट में से क्या है मिनिमम है, हमारे पास जो भी माल अवेलेबल है वो हमारा क्या है मिनिमम है, तो हमने इसको 8 ले लिया। ठीक है, 8 ले लिया, सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाता है। फिर क्या कहता है आगे,
ये क्या हो जाएगा हमारा फिनिश। इधर कितना आ जाएगा 10। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम आगे। ट्रांसपोर्टेशन टेबल एंड डिक्रीजेस द रिक्वायरमेंट बीजे बाय BI। नाउ गो टू द स्टेप 3। अब इसमें से हमने यही तो किया है, जो मिनिमम था वो हमने ले लिया और रिक्वायरमेंट हमारी 18 थी, अवेलेबल मान जो था वो 8 था, तो हमने क्या कर दिया, रिक्वायरमेंट में से उसको घटा दिया। कितना आ गया हमारा रिक्वायरमेंट, अब कितनी बची है, 10 बची है। ठीक है, अब हमारा इस एग्जाम्पल में फर्स्ट ही पॉइंट लग चुका है। आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे सेकेंड और थर्ड पॉइंट भी लग सकता है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ क्या लिखा है इसमें। इफ xi, ये लिखा है, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, xij इक्वल्स टू bj, देन द रिक्वायरमेंट ऑफ jth destination is completely satisfied. In this case, cross out the jth column of the transportation table and decrease ai by bj. Now go to step 3। अब देखिए, अगर हमारी xij क्या होती है, bj को सेटिस्फाइड कर देती है, जैसे कि यहाँ पे कोई मिनिमम वैल्यू देखी थी हमने, वही अभी सेकंड स्टेप में क्या कह रहा है, हमारा सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि हमें बीजे में भी अगर कोई मिनिमम वैल्यू मिलती है हम वो भी लिख सकते हैं। और वो लिखने के बाद हमारी जो भी हमने, जैसे ये यहाँ पे नोट डाउन करा है 8, तो हमारी ये वाली सेल क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, हम इसको हटा देंगे, इसको यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट कहता है इफ xij equals to bi equals to bj, then either cross out the ith row or jth column but not both। now go to the step 3। अब देखिए, अगर मान लीजिए हमारा xij equals to क्या कहा है कि ai equals to bj। अगर मान लीजिए हमारा xij, मान लीजिए यहाँ पर भी 9 आ जाए और यहाँ पर भी 9 आ जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड पॉइंट सेटिस्फाइड हो जाएगा और हम थर्ड पॉइंट को लगा देंगे। अब जब ये दोनों अगर 9 आ जाते हैं और ये पॉइंट सेटिस्फाइड हो जाता है, तो हम दोनों को हमें क्या करना है, दोनों में से एक ले लेंगे, रिक्वायरमेंट ले लेंगे या अवेलेबिलिटी ले लेंगे। अगर हमने रिक्वायरमेंट ले ली है तो हम इस कॉलम को हटा देंगे, अवेलेबल ले लिया है तो इस रो को हटा देंगे। ठीक है, समझ में आया आपको। अब देखिए फिर कहता है नाउ गो टू द स्टेप 3। फिर हमें स्टेप 3 पे जाना है। स्टेप 3 क्या कहता है, कुछ भी नहीं कहता। स्टेप 3 कहता है रिपीट स्टेप 1 एंड स्टेप 2। देखिए हमें स्टेप 3 में लिखा है कि हमें 1 और 2 स्टेप जब तक रिपीट करना है जब तक हमारी अवेलेबिलिटी और रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है, खत्म नहीं हो जाती, सारे पॉइंट खत्म नहीं हो जाते, सारे पॉइंट फिनिश नहीं हो जाते, जब तक हमें क्या करना है, कंटिन्यू रखना है स्टेप फर्स्ट एंड स्टेप सेकेंड। ठीक है, आपको समझ में आया। देखिए मैं इस एग्जाम्पल को नेक्स्ट पेज पे करके दिखाती हूँ आपके सामने, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, एक समराइज मेथड हो जाएगा। अभी मैं इसे रफ कर देती हूँ। ठीक है, ठीक है, आपने अगर ये, वैसे तो मैं सोच रही हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा, वैसे इसमें कुछ लिखा नहीं था यहाँ पे, अगर आपको अभी भी लेना है तो आप ले सकते हैं। देखिए हमारे जो मेथड का क्या मतलब है, इस मेथड का कुछ मतलब नहीं है इन सब मेथड्स का। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में क्या हुआ, लोएस्ट कॉस्ट में क्या हुआ, हमें सिर्फ वैल्यू को क्या करना है, मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट निकालनी है हमें। ठीक है, मैं इसको यहाँ से पहले थोड़ा सा इधर लिख लेती हूँ, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल ही डाल देती हूँ, है ना, फिर आपको कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए हमारी W1, W2 एंड W3 ये क्या है, सिटीज है। हमने एक सेल बनाई जिसमें हमारे क्या होंगे, रो और कॉलम्स होंगे। रो और कॉलम्स को जहाँ कट होते हैं वहाँ क्या बन जाती है, सेल्स बन जाती हैं, है ना। अब देखिए ये रो बन गई और ये कॉलम्स, और जहाँ कट हो रहे हैं वहाँ क्या बन रही है, सेल्स। ठीक है, ऐसे क्या होते हैं, ये
ऐसे क्या होते हैं रो और ऐसे क्या होती है कॉलम्स। ये क्या हो जाएगा F1, F2, F3 एंड F4। ठीक है, इधर रिक्वायरमेंट आ जाएगी जिसे हम BJ से या B1 से डिनोट करते हैं, और इधर अवेलेबिलिटी आ जाएगी जिसे हम AI से या A1 से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू है 5, 8, 7 एंड 14। जिस रिक्वायरमेंट की वैल्यू है 7, 9 एंड 18। अब इसको जो सेल है इनको फिल कर लेते हैं। कितने 2, 3, 5 एंड 1। इधर कितना है 7, इधर कितना है 3, इधर कितना है 4 एंड इधर 6। हम नाउ इधर कितना है 4 एंड इधर कितना है 1, इधर है 7 एंड इधर 2। अब देखिए ये हो गया हमारा कंप्लीट क्वेश्चन। और फिर इसको सॉल्व करते हैं। इसको मैं रफ कर देती हूँ, थोड़ा डिस्टर्बेंस करेगा ये हमें। ठीक है, अब मैं इसको पहले सॉल्व कर लेती हूँ। इसमें भी हमें इनिशियल बेसिक फिजिबल निकालना है। हमसे जितना हो सकेगा हम उतनी मिनिमम वैल्यू निकालेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखिए पहले हमें इसे लोवेस्ट कॉस्ट में हमारा जो स्टेप क्या लगाना है, हमें पहले फर्स्ट स्टेप लगाना है कि क्या ढूंढना है, लोवेस्ट वैल्यू ढूंढनी है। लोवेस्ट वैल्यू कितनी है, 2 है, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है। हम कोई सी भी एक वैल्यू ले सकते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हमने ये वाली वैल्यू ले ली। ठीक है, तो हमें स्टेप सेकंड में क्या कहता है, स्टेप सेकंड में कहता है कि हमें अवेलेबिलिटी और रिक्वायरमेंट में से जो मिनिमम होगा वो लिखना है। यहाँ पे क्या है 8 है, इधर क्या है 18, तो हमें ये ले लेंगे, सबसे मिनिमम ये है ना, तो इसे ले लेंगे, ये हो जाएगा हमारा फिनिश। इधर कितना बचेगा 10। ठीक है, अब इसी चीज को आगे कंटिन्यू रखना है क्योंकि हमारे स्टेप सेकंड में से 0.1 यूज हुआ है। यहाँ पे देखिए ये हो गया फिनिश, तो ये वाली रो क्या हो गई, पूरी फिनिश हो गई। स्टेप सेकंड के अकॉर्डिंग ये वाली जो रो है हमारी पूरी फिनिश हो गई क्योंकि अवेलेबिलिटी यहाँ में कुछ भी नहीं रही है। अब देखिए इसके बाद हमारा लोएस्ट क्या है, ये है 1 है, तो हम अब देखिए यहाँ पे कितना है 7। ठीक है, और इसमें कितना है, यहाँ इतना, यहाँ पे कितना है 14 है, तो इधर आ जाएगा 7। ठीक है, ये क्या हो गया फिनिश। इधर कितना बचेगा 7 बचेगा। अंडरस्टैंड। अब ऐसे ही 1 के बाद क्या लोवेस्ट है, फिर है 2। अब 2 देख लेंगे। अब देखिए ये तो ले नहीं सकते हम 2, ये वाला तो ले सकते हैं, ये ऐसे ही तो खत्म हुआ है, ऐसे तो नहीं। ये वाला 2 तो ले नहीं सकते क्योंकि ये कॉलम खत्म हो गया, ये रो खत्म हो गई। अब इस वाले रो को या इस वाले कॉलम को लेंगे हम। ठीक है, ये 2 ले लेंगे। इस 2 में देखिए यहाँ 10 है, यहाँ 7 है, तो मिनिमम क्या वैल्यू है 7, तो हम 7 ले लेंगे। 7 अवेलेबल है हमारे पास। रिक्वायरमेंट कितनी थी 10, तो ये फिनिश हो गया। इधर कितना बच जाएगा, और बच जाएगा 3। ठीक है, 3 रिक्वायरमेंट अभी भी है हमारे पास। माल अवेलेबल जितना था वो खत्म हो चुका है। ठीक है, अब देखिए 2 के बाद क्या है, लोवेस्ट वैल्यू 3 है। अब ये तो ले नहीं सकते, 3 तो नहीं ले सकते, ऐसे कॉलम में भी नहीं ले सकते और ना रो में ले सकते हैं क्योंकि दोनों फिनिश हो चुके हैं। अब जो बचा है 3 के बाद क्या है, लोवेस्ट 4 है हमारा। अब 4 को देखते हैं। 4 9 है, इधर 7 है, तो इधर क्या ले लेंगे 7। अवेलेबल कितने 7, दिस फिनिश। एंड इधर 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 2। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये वाली जो रो है F3 वाली, ये फिनिश हो चुकी है। F2 वाली रो फिनिश हो चुकी है। ठीक है, और ये W1 सिटी खत्म हो चुकी है पूरी रिक्वायरमेंट की वजह से। अब बचा क्या है हमारे पास, 4 के बाद लोवेस्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, 5 तो है नहीं, इसमें 6 अवेलेबल है अभी। 6 पर हमारा इसमें खत्म हो चुका है, ये F4 की वजह से खत्म हो चुका है। तो हमारे पास बचा ही क्या है अभी तो बहुत कुछ बचा है। 6 के बाद फिर 7 देखते हैं। 7 में देखिए इधर 2 है, इधर 5 है, इधर मिनिमम है, इधर लिख लेंगे 2। ठीक है, इधर फिनिश। इधर कितना बचा फिर 3। अब देखिए फाइनली हमारा आंसर आ गया है। देखिए कैसे, मैंने आपको पहले भी बताया था पहले वाले मेथड में कि हम अगर पहले देख लेते हैं कि हमारी सेल बैलेंस है तो हमें तब भी फायदा हो जाता है, वरना हम अगर नहीं चेक करते, किसी वजह से ध्यान नहीं रहता, तो हमें बाद में पता लग जाता है जब ये वैल्यू दोनों सेम आ जाती है लास्ट में। ठीक है, देखो इधर भी 3 आ रहा है, रिक्वायरमेंट भी 3 है, अवेलेबल भी 3 है, तो हमारा ये क्या है, पूरा है कंप्लीट। और उसके बाद बचा हुआ ही क्या है हमारा 3।
तो इधर 3 लिख लेंगे। ओके, इधर ये दोनों फिनिश। अब देखिए, ना ही हमारे पास रिक्वायरमेंट बच रही है और ना ही हमारे रिक्वायरमेंट बच रही है, ना ही हमारे पास ना ही अवेलेबिलिटी बच रही है। अवेलेबल जितना माल है वो भी नहीं बच रहा। अब क्या निकालना है हमें आगे? इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए कंटिन्यू करते हैं उस चीज को। अब हमें इधर निकालना है इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ओके, आगे निकालते हैं। बहुत सिंपल होते हैं क्वेश्चंस, ज्यादा मेहनत बस स्टेप्स को समझने में लगती है, फिर तो आसान ही है। अब देखिए, अब इसको क्या करना है, वैसे ही लिखना है। एलोगेशंस लिख लेंगे। इसका एलोगेशन x12 यानी 1 2 कितना है हमारा 2। ठीक है, x13 कितना है 3। ठीक है, और ये कितना है x1 2 3 है ना, तो 2 3 कितना है हमारा 8। नाउ नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं F3 में। ये कितना है हमारा x32 कितना है हमारा 7। एंड लास्ट वाली लाइन में आते हैं, ये कितना है हमारा x4 1 कितना है हमारा 1 एंड x4 3 कितना है 7। अब देखिए, एलोगेशन निकालने के लिए मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि एलोगेशन हमारी कौन से फॉर्मूले को सेटिस्फाइड करनी चाहिए। ये करनी चाहिए हमारे m प्लस n इक्वल्स टू -1। ठीक है, इस फॉर्मूले को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाइड करनी चाहिए। देखिए, m और n इस फॉर्मूले को सेटिस्फाइड करनी चाहिए। जो भी आएगा हमारा क्या m क्या 1 2 3 4। ठीक है, 4 और 1 2 3 कितने 3। इस फॉर्मूले में n प्लस n को रख लेंगे। जो भी वैल्यू आएंगे वो हमारी कितने हैं 6 आनी चाहिए। 6 ही आ रहा है एलोगेशन 1 2 3 4 5 6। अब देखिए, एलोगेशन m प्लस n -1 इस फॉर्मूले को सेटिस्फाइड करनी चाहिए। इस फॉर्मूले को सेटिस्फाइड कर रहे हैं हमारे 6 आने चाहिए। 6 ही आ रहे हैं ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 ही आ रहे हैं ये। अब देखिए, आगे हम कंटिन्यू करते हैं इस क्वेश्चन को। अब हमें निकालनी है इसकी कॉस्ट। मैंने कॉस्ट कैसे निकालना बताया था आपको। जो भी हमारी सेल में लिखा हुआ है वो हमें सब कुछ लिखना है। अब देखिए, x12 सेल में क्या लिखा हुआ है 2 क्रॉस 7 प्लस 3 क्रॉस 4 प्लस 8 क्रॉस 1 प्लस नेक्स्ट है हमारा 7 क्रॉस 4 प्लस 7 क्रॉस 1 प्लस एंड 7 क्रॉस 2। बस इसे सॉल्व कर लेंगे। 7 2 जा 14 और 4 3 जा 12 एंड 8 1 जा 8 प्लस 7 4 जा 28 7 1 जा 7 एंड 7 2 जा 14। अब इसे ऐड कर लेंगे। ठीक है, ऐड कर लेंगे इसे 14 12 और 28 एंड 14 8 7 4 4 है ना 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 यानी 33 का 3 एंड कैरी 3 1 2 4 5 एंड 6 7 8 यानी 83। देखिए, अब हमारी आ चुकी है कॉस्ट 83। ठीक है, देखिए आपको ध्यान होगा ये जो एग्जाम्पल है मैंने यही सेम एग्जाम्पल मैंने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में भी लिया था। वही वैल्यू वही सब कुछ, पर वो जो मेथड लगाया था हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, उससे हमारी क्या वैल्यू आई थी आप मुझे कमेंट में बताएं। मैं आपको अभी भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ। उसकी वैल्यू आई थी हमारे पास 102। ठीक है, अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 103 सॉरी 83। ठीक है,
8-3, ये क्या हमारी कोस्ट 83 कोस्ट आ रही है। पहले कितनी आ रही थी इसी क्वेश्चन की, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से क्या आ रही थी 102, और लोवेस्ट कोस्ट एंट्री मेथड से आ रही है 83। देखिए कितना मिनिमम हुआ, कितनी कोस्ट मिनिमम हुई, आया समझ। ऐसे ही जैसे हमारे आगे बढ़ते चले जाएंगे क्वेश्चंस, ऐसी मेथड आगे बढ़ते चले जाएंगे, वैसे ही हमारी कोस्ट और भी लोवेस्ट और भी मिनिमम होती चली जाएगी। आई थिंक आपको ये एग्जाम्पल समराइज करके समझ में आया होगा। मैंने इसको समराइज किया बिकॉज आपको वो 3 स्टेप बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए। वो 3 स्टेप जिसकी समझ में आ जाते हैं, कोई से भी मेथड के 3 ही स्टेप होते हैं, ज़्यादा स्टेप नहीं होते। वो 3 स्टेप किसी भी मेथड के समझ में आ जाए, क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, चाहे एग्जामिनर आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन दे सके। ठीक है, अब देखिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इसके क्वेश्चन हम बहुत सारे करवाने वाले हैं, जैसे मैंने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के करवाए हैं। और जो भी आपको क्वेरी हो, आपके मन में जो भी क्वेरी बची हो, आई फील आप मुझे कमेंट में बताएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।